हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो पिछले वीडियो तक आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्व करने के दो मेथड्स देख चुके थे। उनमें से एक मेथड था ग्राफिकल और दूसरा मेथड था सब्स्टिट्यूशन। अभी हमें थर्ड मेथड समझना है, विच इज़ एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड को समझाने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल की हेल्प ले रहा हूँ। प्लीज़ एग्ज़ाम्पल को देखिएगा। हम इस एग्ज़ाम्पल की हेल्प से समझने वाले हैं कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और इस मेथड से कैसे दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। तो अभी पहले हम स्टेटमेंट्स देखते हैं और बनाते हैं इक्वेशंस, देन हम उनको सॉल्व करेंगे और यहाँ हम सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए हमारे सामने प्रॉब्लम है, द कॉस्ट ऑफ अ बल्ब एंड 2 ट्यूबलाइट्स इज़ ₹240। ओके, एक बल्ब और 2 ट्यूबलाइट्स ख़रीदी हैं तो हमें पेमेंट करना पड़ रहा है ₹240। एंड द कॉस्ट ऑफ 2 बल्ब्स एंड 3 ट्यूबलाइट्स इज़ ₹390। और अगर हम 2 बल्ब्स और 3 ट्यूबलाइट्स ख़रीदेंगे तब हमें 390 पे करने पड़ते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बल्ब एंड 1 ट्यूबलाइट। तो एक बल्ब कितने का है और एक ट्यूबलाइट कितने की है ये बताना है। तो पहले तो हम इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन बनाने से पहले हम अजम्पशन कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि एक बल्ब की कॉस्ट x है और एक ट्यूबलाइट की कॉस्ट y है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बल्ब बी ₹x। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बल्ब बी ₹x। एक बल्ब की कॉस्ट को हम ₹x मान लेते हैं। एंड ऑफ 1 ट्यूबलाइट भी ₹y। हमने एक बल्ब की कॉस्ट को x मान लिया है और एक ट्यूबलाइट की कॉस्ट को ₹y मान लिया है। थोड़ा सा पोर्शन वीडियो में कट रहा है, लेकिन आई होप आप समझ तो गए होंगे कि मैंने एक बल्ब की कॉस्ट को x मान लिया और एक बल्ब की कॉस्ट को y मान लिया है। इसके आगे का जो पोर्शन दिखाऊंगा वो आपको विजिबल होगा। तो आई एम सॉरी, थोड़ा सा पोर्शन कट चुका है। तो हमने एक बल्ब की कॉस्ट को x माना, एक ट्यूबलाइट की कॉस्ट को y माना। इसके आगे हम इक्वेशन बनाएंगे। देखिए, हमें द कॉस्ट ऑफ अ बल्ब एंड द कॉस्ट ऑफ 2 ट्यूबलाइट्स इज़ गिवन एज ₹240। अगर आप एक बल्ब ख़रीदते हो और 2 ट्यूबलाइट्स ख़रीदते हो तो आपको ₹240 पे करने पड़ते हैं। ओके जी, एक बल्ब कितने रुपए का है? एक बल्ब ₹100 का है। ठीक है, 2 ट्यूबलाइट कितने के होंगे? अगर एक ट्यूबलाइट y का है तो 2 ट्यूबलाइट्स 2y के होंगे, 2y। इन्हें ऐड करने से टोटल कॉस्ट मिलनी चाहिए और इनकी टोटल कॉस्ट 240 है। तो इस तरह से आप इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, अब फॉर्म करते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए लिखा हुआ है एंड द कॉस्ट ऑफ 2 बल्ब्स एंड 3 ट्यूबलाइट्स। अगर 2 बल्ब्स और 2 ट्यूबलाइट्स ख़रीदे जाएँ तो 2 बल्ब्स का मतलब 2x, क्योंकि एक बल्ब x का है तो 2 बल्ब्स 2x के होंगे। एंड 3 ट्यूबलाइट्स, अगर एक ट्यूबलाइट y का है तो 3 ट्यूबलाइट्स 3y के होंगे। इनकी टोटल कॉस्ट 390 है। इस तरह से बन जाती है यह सेकंड इक्वेशन। ठीक है जी, आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया, इक्वेशन बना ली है। अब हम उतरते हैं मेन प्रॉब्लम में। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। हम ये तो समझ चुके हैं कि ग्राफिकली इनको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने ये भी समझा है कि इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हमें इनको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सिर्फ मेथड देखते जाइए, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। मैं फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 2। मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 को x से करता हूँ तो मुझे 2x मिलता है। 2 को 2y से करता हूँ तो मुझे 4y मिलता है। 2 को 240 से करता हूँ तो मुझे 480 मिल जाता है। सेकेंड इक्वेशन को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ और मैं बस सेकेंड इक्वेशन को यहाँ कॉपी कर देता हूँ। 2x + 3y इज़ इक्वल्स टू 390। ओके, अब मैं समझाऊंगा कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है। आप देख सकते हैं पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं था, मतलब 1 था। यहाँ x का कोएफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में 2 था। तो आपको x का कोएफिशिएंट या y का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में इक्वल करना होता है अगर आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो अब देखिए, जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 हो गया। सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 2 था। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, एलिमिनेट करना इजी हो जाएगा। तो पर्पस ऑफ मल्टीप्लिकेशन वाज टू इक्वेट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x।
कभी कभी आप x का नहीं y का कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे। इतना समझ गए आप। आगे जब मैं आपको क्वेश्चंस और बताऊंगा तो आपको समझ में आता रहेगा कि कैसे नंबर सेलेक्ट करते हैं कि किससे मल्टीप्लाई करना है। फिलहाल इसको समझिए। अब आप ये देखो कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से x वाला टर्म एलिमिनेट होगा या इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने से ये x वाला टर्म एलिमिनेट होगा। जिन टर्म्स को हम इक्वेट कर लेते हैं फिर हमें ये देखना पड़ता है कि इक्वेशंस को ऐड करने से वो एलिमिनेट होंगे या इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने से होंगे। अगर आप ऐड करोगे तो 2x + 2x 4x बन जाएगा। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2x - 2x 0 बन जाएगा। तो एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी ये ख़त्म होंगे। तो आप यहाँ लिख दोगे ऑन सब्ट्रैक्शन। एलिमिनेट करने का मतलब होता है वो टर्म हटा देना, वो टर्म ख़त्म कर देना। जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। ये जो +2x है ये -2x बन जाएगा, ये +3y - 3y बन जाएगा, ये +390 - 390 बन जाएगा। 2x - 2x कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। 4y - 3y 1y बचेगा इज इक्वल्स टू 480 - 390 90 बचेगा। तो y की वैल्यू 90 आ गई। y का मतलब हमने क्या माना था, y का मतलब एक ट्यूबलाइट की कॉस्ट, तो एक ट्यूबलाइट 90 रुपये का है। अब अगर आप पता करना चाहते हो कि एक बल्ब की कॉस्ट क्या है तो आप y की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं पुट कर दीजिए। चलिए पुट कर देते हैं। y की वैल्यू 90 पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट y इज इक्वल्स टू 90 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 है x + 2y इज इक्वल्स टू 240। लेकिन अभी आपको y को लिखना है 90, तो y को हटा दीजिए, यहाँ 90 लिख दीजिए। x + 180 इज इक्वल्स टू 240। x की वैल्यू हो जाएगी 240 - 180 और x की वैल्यू हो जाएगी 60। ये देखिए x की वैल्यू भी आ गई। x का मतलब एक बल्ब की कॉस्ट, तो आपने देखा एक बल्ब की कॉस्ट ₹60 है और एक ट्यूबलाइट की कॉस्ट ₹90 है। ये जो मेथड हम यूज़ कर रहे थे ये था एलिमिनेशन मेथड। ओके जी, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी NCERT बुक की कुछ प्रॉब्लम्स को, और उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारे पास एक एक्सरसाइज है, 4th एक्सरसाइज 3rd चैप्टर की। इसके हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें हर प्रॉब्लम को दोनों मेथड सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आप इससे पहले समझ चुके हैं, इससे पिछले वीडियोस में। अगर आपने नहीं समझा है तो अभी भी आप समझ लोगे, मैं इस क्लास में भी बताने वाला हूँ। वरना पिछले वीडियोस अगर देख लेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन की। प्लस पिछले वीडियोस में मैंने ग्राफिकल मेथड भी समझाया है। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं दोनों मेथड से। तो आपने फर्स्ट प्रॉब्लम देख ली है। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा देता हूँ। मैं फर्स्ट प्रॉब्लम को यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। x + y इज इक्वल्स टू 5 ये फर्स्ट इक्वेशन है। 2x - 3y इज इक्वल्स टू 4 ये सेकंड इक्वेशन है। हमें इन दोनों को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए उन्होंने हमें दो मेथड बोले हैं। उन्होंने बोला है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करो। तो पहले मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ एलिमिनेशन मेथड। ओके जी, एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें x या y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना होता है। यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है। आप ऐसा करिए, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा। फिर दोनों को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x मिलेगा, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y मिलेगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलेगा। सेकंड इक्वेशन को यहीं इसके नीचे कॉपी कर लीजिए। 2x - 3y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है कि हमें x या y के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना होता है। हमने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब x का कोएफिशिएंट यहाँ और यहाँ सेम हो चुका है, दोनों जगह 2 आ चुका है। ये तो काम हो गया। सेकेंड स्टेप ये है कि अब आपको देखना ये है कि इन इक्वेशंस को ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें। अगर ऐड करने से ये एलिमिनेट हो सकते हैं तो ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करने से एलिमिनेट होंगे तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, लेकिन एलिमिनेट करना ज़रूरी है। तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ऐड करने से 2x + 2x 4x बन जाएगा ऑन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो सेकंड इक्वेशन जो नीचे लिखी है इसके साइन चेंज हो जाएंगे। 2x बन जाएगा -2x, -3y बन जाएगा +3y, +4 बन जाएगा -4। अब +2x - 2x कैंसिल हो जाएगा, +2y +3y। आपने 3y का साइन चेंज कर दिया है तो अब माइनस मत देखिएगा। +2y +3y तो +5y हो जाएगा। +10 - 4 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 6/5 बन जाएगी। ठीक है जी। अब जब y की वैल्यू आ चुकी है तो आप इस y की वैल्यू को उठाकर रख दीजिए
किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में, और आपको इस तरह से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू 6/5 हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, सब्सटीट्यूट y इज इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। देखिए x प्लस वाई की वैल्यू 5 थी, आप y की जगह 6/5 लिख दो, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 6/5। इन्हें सॉल्व करने पर आ जाएगा 25 माइनस 6, मतलब ये हो जाएगा 19/5। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू थी 6/5 और x की वैल्यू है 19/5। हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं और हमने सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज़ किया है वो है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है जी, 6/5 और 19/5, ये हमारे पास दो आंसर्स आए थे। लेकिन हमसे बोला गया है कि हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, हमसे बोला गया था कि आप इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करो और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करो। अभी तक जो मेथड हम अप्लाई कर रहे थे वो था एलिमिनेशन, अब हमें इसको करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये पुराना मेथड है, आपको याद होगा। हम इसमें से पहले कोई इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं, हमने फर्स्ट इक्वेशन सेलेक्ट कर ली, फर्स्ट इक्वेशन में x या y की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकाल ली, इस वैल्यू को उठाकर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन 2 में आइए, 2 लिखिए, x की जगह पर ये लिख दीजिए 5 माइनस वाई, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। इन्हें सॉल्व करने पर 2 इंटू 5 10 बन जाएगा, 2 इंटू वाई माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। इन दोनों को कैलकुलेट करने पर माइनस 5y मिलेगा, 4 10 उधर जाकर माइनस 10 बन जाएगा। आपको y की वैल्यू मिल जाएगी -6/-5 और ये सॉल्व होकर 6/5 बन जाएगा। तो आप देखें y की वैल्यू वही मिली है जो हमें थोड़ी देर पहले एलिमिनेशन मेथड से मिली थी। अब x की वैल्यू पता करने के लिए आप इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो y की वैल्यू 6/5 हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y की वैल्यू 6/5 हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर, कहीं भी आप पुट कर सकते हैं, चाहे तो फर्स्ट में पुट करें चाहे तो सेकंड में पुट करें। मैं फर्स्ट सेकंड में पुट कर देता हूँ। तो सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। आप यहाँ y की जगह लिख दीजिए 6/5, सॉल्व करिए इसको, 2x हो जाएगा ये, माइनस 3 इंटू 6 18/5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4। ठीक है जी, इसके आगे क्या होगा कि 2x लिखा हुआ है, 18/5 को आप भेज दोगे राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 18/5। इसके बाद क्या होगा, 2x इज इक्वल्स टू, इन्हें ऐड करना पड़ेगा तो आप एलसीएम लोगे, 5 मिलेगा, 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा, इन्हें ऐड करने पर 38/5 मिल जाएगा। अब 2x की वैल्यू 38/5 है, 2x की वैल्यू 38/5 है। इसके आगे सॉल्व करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज का यूज़ करता हूँ। ओके, देखिए 2x की वैल्यू हमें 38/5 मिली है। आप 2 को भेज दो राइट साइड में, तो x की वैल्यू हो जाएगी 38/5 और 2 भी यहाँ नीचे आ जाएगा। अब 2 और 38 कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर बचेगा 19, नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा। ओके, तो x की वैल्यू आ गई है 19/5, y की वैल्यू आई थी 6/5। मेथड कोई भी हो लेकिन आपको आंसर सेम ही मिलता है। तो आपने देखा मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम को एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से कर दिया है। ओके, एक बार फिर देख सकते हैं आप क्वेश्चंस। इसमें 4 पार्ट्स हैं हमारे पास, हमने अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट किया है। अब सेकंड पार्ट देख लीजिए, इसको हमें करना है सब्स्टिट्यूशन से भी और एलिमिनेशन से भी। सबसे पहले मैं इसको एलिमिनेशन से करूँगा, तो क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है ना, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। ओके, पहला काम आपका ये है कि आप x या y के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है। अगर आप इनको इक्वेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा करने से ये 6 बन जाएगा, और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा करने से ये 6 बन जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। या दूसरा आइडिया ये है कि आप इस इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई मत करिए, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये टर्म 4y बन जाएगा, यहाँ 4y यहाँ 4y, देखिए तब भी सेम हो जाएंगे।
तो आप x के कोएफिशिएंट्स को भी इक्वेट कर सकते हैं और y के कोएफिशिएंट्स को भी इक्वेट कर सकते हैं। आपको जो इजी लगे, जो बेटर लगे, वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो ऑन मल्टीप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन बाय 2, मैंने सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। जब मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4x बन गया। जब मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4y बन गया। जब मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 बन गया। फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज़ यहाँ कॉपी कर देता हूँ, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स 10। आपको देखना ये है कि जिन कोएफिशिएंट्स को आपने इक्वेट किया है वो तो ये हैं, इन्हें ऐड करने से ये एलिमिनेट होंगे या सबट्रैक्ट करने से होंगे। ऐड करिए तो -4y प्लस 4y 0 बन जाएगा, मतलब ऐड ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सबट्रैक्ट करोगे तो नीचे का साइन बदल जाएगा। जब साइन बदल जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और दोनों नेगेटिव नेगेटिव मिलकर ऐड हो जाएंगे और तब ये -8y बन जाएंगे, तब ये एलिमिनेट नहीं होंगे। इसलिए इस बार हमें एडिशन करना चाहिए, ऑन एडिशन। ओके, एडिशन जब करेंगे जब साइन नहीं चेंज करना पड़ेगा आपको। -4y प्लस 4y कैंसिल हो गया, प्लस 4x प्लस 3x बन गया 7x और इधर 4 और 10 14 बन गया। x की वैल्यू बन जाएगी 14/7, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 2। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। ठीक है जी, ओके। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। हमें x की वैल्यू 2 मिली है, चलिए इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सब्सटीट्यूट x इज इक्वल्स टू, इन इक्वेशन नंबर जहाँ भी चाहे वहाँ पुट कर सकते हैं। मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू 2 है, सो आप इस x को हटा दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 2। 3 × 2 6 हो गया, प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। 4y की वैल्यू हो जाएगी 10 और ये 6 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 10 - 6। 10 - 6 का मतलब 4 होता है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4/4 जो कि 1 बन जाएगा। तो y की वैल्यू 1 मिल गई और x की वैल्यू 2 मिल गई। ये हमारे आंसर्स हैं। आप इसके बाद लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1। ये जो भी मैंने सॉल्यूशन दिखाया है ये एलिमिनेशन मेथड से था। अब मुझे सेम प्रॉब्लम सॉल्व करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि आप मेरे पिछले वीडियोस देख चुके हैं, सो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से खुद ही कर सकते हैं। तो खुद से ट्राई करिए, कन्फ्यूजन है तब देखिए। तो ज़रा वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। ओके, मैं बताता हूँ कि जब भी हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना होता है तो हम दो में से किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में इसमें x या y को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ मैं बना लेता हूँ, मैं x को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं आप। ओके, x की वैल्यू मिल गई। अब x की इस वैल्यू को उठाकर आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ आइए और यहाँ 2 को तो 2 लिखिए, लेकिन x की जगह पर ये लिख दीजिए 10 - 4y/3 ये लिख दीजिए। -2y कॉपी करिए इज इक्वल्स टू 2 कॉपी करिए। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाइए तो ये हो जाएगा 20। 2 × 4 ये हो जाएगा 8y/3 है, -2y है इज इक्वल्स टू 2। नीचे इधर एलसीएम ले लीजिए तो ये पूरे में एलसीएम हो जाएगा 3, ऊपर 20 ही रहेगा, 8y ही रहेगा। यहाँ 3 × 2 -6y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। इसके आगे सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ स्पेस चाहिए और मैं स्पेस इधर से निकाल लेता हूँ। ठीक है, 3 को भेज दीजिए राइट में, तो 3 × 2 6 बन जाएगा, 6 बन जाएगा इज इक्वल्स टू 20 को मैं 20 लिख लेता हूँ। 8y और 6y दोनों का साइन सेम है इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे, 14y मिल जाएगा। और ऐड करने के बाद हमें नंबर्स का साइन लगाना होता है, दोनों के पास नेगेटिव है इसलिए आंसर में भी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है जी, 20 लिखिए, 6 को इधर बुला लीजिए तो ये -6 हो जाएगा। 14y को राइट में भेज दीजिए तो ये +14y हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करिए, 14 इज इक्वल्स टू 14y। 14/14 हो जाएगी y की वैल्यू और इस तरह से y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ठीक है जी, पिछली बार भी y की वैल्यू 1 ही मिली थी। अब y की वैल्यू को उठाकर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में और हमें x मिल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। 1 इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। हमें y को 1 लिखना है तो इस y को हटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 1। 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10। 3x इज इक्वल्स टू 10 - 4। 3x इज इक्वल्स टू 6
x इज इक्वल्स टू 6/3 और ये हो गया 2। तो देखा आपने y की वैल्यू 1 आई और x की वैल्यू 2 आई। जब हम सॉल्व कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से तब भी वही आंसर आ रहा है, और इससे पहले जब हमने सॉल्व किया था एलिमिनेशन मेथड्स तब भी यही आंसर आया था। तो आंसर सेम आते हैं, बस सॉल्व करने के मेथड्स अलग अलग हैं। चलिए अब आते हैं थर्ड प्रॉब्लम पर। हमारे सामने थर्ड प्रॉब्लम है, इसमें भी हमारे सामने दो इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और उसके बाद दूसरी इक्वेशन है 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। तो मैं दोनों इक्वेशंस को पहले कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं इनको सॉल्व करूँगा एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहले तो मुझे एक प्रॉब्लम दिख रही है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन में अगर -4 राइट साइड में होता तो बेटर होता सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में होना चाहिए, ये बेटर रहेगा, थोड़ा इजी बना देगा। तो अगर आप -4 को राइट साइड में भेज दें तो ये बन जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। मैंने इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। ओके, यहाँ अगर हम 2y को लेफ़्ट साइड में बुला लें तो दोनों वेरिएबल वाले टर्म्स एक साथ हो जाएंगे। 9x 2y को बुला लेते हैं लेफ़्ट साइड तो ये -2y हो जाएगा इज इक्वल 7। तो दोनों इक्वेशंस को हमने थोड़ा मॉडिफाई किया है, अब ये थोड़ा हमें बेटर लगेंगी और इनको सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा ईजी होगा। पहले हम सॉल्व करने वाले हैं इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से। अब फोकस यहाँ पर लाइए कि इन इक्वेशंस को हम किन नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इन्हें एलिमिनेट करना इजी बन जाए। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 है, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3 × 3 9 बन जाएगा, और तब ये भी 9 है, ये भी 9 है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एक तो मेथड ये है कि आप फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो और एलिमिनेट करो। दूसरा मेथड ये है कि आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2 × 5 10 बन जाएगा, यहाँ 2 × 5 10 बन जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, x को मल्टीप्लाई x से एलिमिनेट करना इजी लग रहा है क्योंकि सिर्फ एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो हम x को ही एलिमिनेट करते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। जब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x मिला, जब मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया -15y मिला, जब मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 मिला। ठीक है जी, यहाँ मैं किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सो मैं ऐसे ही कॉपी कर देता हूँ। 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। अब आप ये देखो कि इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। अगर ऐड करने से एलिमिनेट हो सकता है तो ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करने से एलिमिनेट हो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 9x और 9x को ऐड करेंगे तो 18 मिलेगा, एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऑन सब्ट्रैक्शन, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको साइन चेंज करना पड़ता है। ये +9x बन जाएगा -9x, ये -2y बन जाएगा +2y, ये 7 बन जाएगा -7, 9x माइनस 9x हो गया कैंसिल, -15y + 2y बन जाएगा -13y, -13y इज इक्वल्स टू 12 - 7 बन जाएगा 5। ठीक है जी, -13y की वैल्यू 5 आ चुकी है। ओके, नीचे कुछ स्पेस इश्यू है इसलिए मैं इसके आगे सॉल्व करता हूँ। -13y की वैल्यू 5 आई है, -13y की वैल्यू 5 आई है, तो y की वैल्यू 5 ऑन -13 हो जाएगी। ये हो गया आंसर। अब इसको आप 5 अपॉन -13 लिखिए या -5 ऑन 13 लिखिए या -5 ऑन 13 लिखिए, किसी भी मेथड से लिखिए, सब सेम ही नंबर्स हैं। चाहे आप ये लिखिए, चाहे आप ये लिखिए, चाहे आप ये लिखिए, क्योंकि कभी कभी आंसर्स जो बुक में आते हैं उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा तो ये आंसर है, वहाँ तो ये आंसर है, कहीं तो ये आंसर है, तो ये सब आपस में आंसर सेम है। अगर कुछ भी आंसर इसमें से आता है आपका तो सही आंसर है आपका। ओके, y की वैल्यू आ चुकी है। अब y की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू पता करना चाहते हैं तो आप y की इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में। चलिए करते हैं सब्सटीट्यूट y इज इक्वल्स टू 5 अपॉन -13 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं इस बार। ओके जी, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी ज़रा याद करिए। 9x इज इक्वल्स टू 2y + 7, ये इक्वेशन थी ना। ओके, आप 9 को 9 लिखो, x को x लिखो, 2 और y की जगह पर लिख दो 5 अपॉन -13 + 7, ये हो जाएगा 9x, 5 × 2 हो जाएगा 10 अपॉन -13। आप इस माइनस को ऊपर भी भेज सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम बातें हैं। +7, यहाँ 13 ले लेंगे एलसीएम,
तो ये हो जाएगा -10, 13 इंटू 7 91, 9x। इसके आगे सॉल्व करने के लिए मैं इस तरफ का पोर्शन यूज़ कर लेता हूँ। ये हो चुका है 9x, -91 और +91 -10 बन जाएगा -81 अपॉन 13। x की वैल्यू हो जाएगी -81, 13 इंटू 9, 9 1 टाइम्स, 9 9 टाइम्स। ओके, आप देख सकते हैं ये बचा -9 अपॉन 13। तो x की वैल्यू आ गई है -9 अपॉन 13 और y की वैल्यू आई थी 5 ऑन -13, या उसको -5 ऑन 13 भी बोल सकते हैं। y की वैल्यू आई थी -5 ऑन 13, ये y की वैल्यू थी। ओके, होप आपको समझ में आ चुका है। लेकिन जिस मेथड से हम सॉल्व कर रहे थे ये एलिमिनेशन मेथड था। अब हमें सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे सामने फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 5y - 4 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 9x इज इक्वल्स टू 2y + 7। सबसे पहले आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में से किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए इस बार सेकेंड को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में आप x या y को सब्जेक्ट बना लीजिए, मतलब x या y की वैल्यू पता कर लीजिए। तो देखिए x की वैल्यू मिल गई है हमें। x की वैल्यू है 2y + 7/9। इस वैल्यू को उठाकर आप रख दीजिए उस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं। आइए इधर 3 को 3 लिखिए और x की जगह पर लिख दीजिए ये 2y + 7/9, 2y + 7/9 -5y लिखिए और -4 लिखिए इज इक्वल्स टू 0 लिखिए। ठीक है जी, ओके। अब 3 1 टाइम्स और 3 3 टाइम्स, ये तो कैंसिल हो गया। तो बचा है 2y + 7/3 -5y। इस 4 को भेज दीजिए राइट साइड में, थोड़ा इजी लगेगा। आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हो गया 3, ये है 2y + 7 -15y, क्योंकि 3 × 5 15 होता है, इज इक्वल्स टू 4। ओके, इसके आगे सॉल्व करने के लिए मैं इस तरफ का स्पेस यूज़ कर लेता हूँ। जब 3 राइट साइड में जाएगा तो 4 को मल्टीप्लाई करेगा और 3 4 से 12 हो जाएगा। इधर 2y और -15y मिलकर बन जाएंगे -13y, और ये है +7। जब इस +7 को आप भेज दोगे राइट साइड में तो ये 12 -7 बन जाएगा। -13y की वैल्यू हो जाएगी 5 और y की वैल्यू हो जाएगी 5 और -13। आपको याद होगा कि हमने y की वैल्यू यही निकाली थी। अब y की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में और आपको मिल जाएगी x की वैल्यू। तो चलिए हम y की इस वैल्यू को उठाकर पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू 5 ऑन -13 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। आप चाहो तो 2 में पुट कर सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 5, y की जगह हमें ये लिखना है 5 ऑन -13 -4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सबसे पहले देखिए 3x, ये माइनस है ये माइनस है, दोनों मिलकर प्लस बन जाएंगे। अगर एक ऊपर नंबर नेगेटिव है एक नीचे नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाते हैं। 5 × 5 25 हो जाएगा, अपॉन 13 है। -4 को अगर -4 को भेज दें राइट साइड में तो ये +4 बन जाएगा, उधर जाकर +4 बन गया। ओके जी, इसके आगे हम लिखेंगे 3x इज इक्वल्स टू 4 - 25/13। ठीक है, ओके। इसके आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 3x, इन्हें सॉल्व करने के लिए आप 13 ले लोगे एलसीएम। ये हो जाएगा 13 4 टाइम्स 52 -25। 3x की वैल्यू हो जाएगी ये आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 13। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करने के लिए फिर मुझे इधर स्पेस निकालना पड़ेगा। तो 3x की वैल्यू आ चुकी है 27/13। x की वैल्यू निकालने के लिए आप इस 3 को भेज दीजिए राइट साइड में, या नीचे आ जाएगा यहाँ, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है x को। अगर आप राइट साइड में आओगे तो यही 3 डिवाइड करने लगेगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 1 टाइम्स 3 9 टाइम्स 9/13 हो जाएगी x की वैल्यू। ठीक है जी, तो x की वैल्यू आ चुकी है 9/13 और y की वैल्यू आई थी 5 ऑन -13। आई होप ये आपको क्लियर है।
ओके, अब हम सॉल्व करने वाले हैं लास्ट प्रॉब्लम को। लास्ट प्रॉब्लम देख लीजिएगा, हमारे सामने दो इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x/2 + 2y/3 इज इक्वल्स टू -1 और सेकेंड इक्वेशन है x - y/3 इज इक्वल्स टू 3। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से। देखने में ये इक्वेशन थोड़ी टिपिकल है। सबसे पहले इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे और बाद में सॉल्व करेंगे, ताकि जो इनका टिपिकल पार्ट आपको लग रहा है ये आपको टिपिकल ना लगे, ईजी लगे। तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने ये लिखी और सेकंड इक्वेशन मैंने ये लिखी। चलिए पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप इस तरफ 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। 2 3 टाइम्स 6 होता है, इसलिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, इज इक्वल्स टू -1। अब ये 6 जब राइट साइड में जाएगा तो -1 को मल्टीप्लाई करेगा और ये बन जाएगा -6। तो 3x + 4y इज इक्वल्स टू -6। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमने ये बना लिया है। इधर आते हैं, यहाँ आप 3 ले लोगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3x - y इज इक्वल्स टू 3। अब इस 3 को भेज दीजिए राइट साइड में, तो ये 9 बना देगा। 3x - y इज इक्वल्स टू 9। तो देखिए ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। फर्स्ट इक्वेशन सिंप्लीफाई होते होते ये बन गई है और सेकेंड इक्वेशन सिंप्लीफाई होते होते ये बन गई है। अब इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ज़रा देखिए, यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 3 है, मतलब इन्हें किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी ऐसी फॉर्म में पहुँच चुके हैं कि जहाँ से इनको एलिमिनेट किया जा सकता है। चलिए करते हैं इनको एलिमिनेट। तो फर्स्ट इक्वेशन को पहले कॉपी कर लेते हैं, 3x + 4y इज इक्वल्स टू -6। सेकेंड इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं, 3x - y इज इक्वल्स टू 9। ओके जी, चलिए इनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करें। अगर ऐड करोगे तो 3 + 3 6x बन जाएगा, एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तभी एलिमिनेट हो पाएगा। तो ऑन सब्ट्रैक्शन साइन चेंज कर देते हैं, बिकॉज हम सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। ये बन जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव, क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन बदलना पड़ता है सेकंड इक्वेशन का। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 4y + y, इसको -y नहीं है +y बोलिएगा क्योंकि साइन बदल चुका है। 4y + y 5y बन जाएगा। -6 - 9 -15 बन जाएगा। y की वैल्यू -15/5 बन जाएगी। y की वैल्यू 3 हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो y की वैल्यू -3 आ चुकी है। x की वैल्यू पता करने के लिए आप y की इस वैल्यू को उठाकर पुट कर दो फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं y की वैल्यू -3 को इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं पुट कर देते हैं। चलिए 2 में पुट कर देते हैं। ओके, सेकंड इक्वेशन क्या थी वो देख लीजिए। सेकंड इक्वेशन थी x - y/3 इज इक्वल्स 3। ये सेकंड इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में y की जगह -3 पुट करना है, तो y को हटाकर लिख दीजिए -3। ठीक है जी, इसके आगे का पोर्शन ऊपर देखिएगा। अब x लिखा आपने, माइनस माइनस दोनों माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे, प्लस 3/3। 3/3 का मतलब 1 होता है, इज इक्वल्स टू 3। 1 को भेज दीजिए राइट साइड में, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 - 1, x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो आपको x की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है जी, y की वैल्यू भी मिल गई, x की वैल्यू भी मिल गई। ओके, अब अगर आप इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तब देखिए ज़रा। तो हमारे सामने फर्स्ट इक्वेशन है x/2 + 2y/3 इज इक्वल्स टू -1 और सेकेंड इक्वेशन है x - y/3 इज इक्वल्स टू 3। सबसे पहले तो हमने इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया था, एक बार फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इनका एलसीएम आया था 6, ये बन गया था 3x और ये बन गया था 4y इज इक्वल्स टू -1 था। 3x + 4y की वैल्यू -6 आई थी, थोड़ी देर पहले हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। इधर सिंप्लीफाई करने से हमने 3 एलसीएम लिया था, ये बन गया था 3x, ये था y इज इक्वल्स टू 3। तो 3x - y की वैल्यू 9 बनी थी, ये सेकंड इक्वेशन थी। ठीक है जी, अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसमें से किसी इक्वेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस इक्वेशन को सेलेक्ट कर लिया। चलिए पहले मैं इन इक्वेशंस को ऊपर लिख लेता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। 1 को सॉल्व करते करते जो आपने इक्वेशन बनाई, इसका नाम 3 दे देते हैं और इसका नाम 4 दे देते हैं। ये फोर्थ इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट को मॉडिफाई करते करते जो इक्वेशन बनेगी उसका नाम 3 देंगे और इसका नाम 4 देंगे। चलिए 3 और 4 को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम 3 और 4 इक्वेशन को यहाँ कॉपी कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन है 3x + 4y इज इक्वल्स टू -6 और फोर्थ इक्वेशन है 3x - y इज इक्वल्स टू 9। ये है फोर्थ इक्वेशन और ये है थर्ड इक्वेशन।
अब थर्ड और फोर्थ में से पहले हम किसी इक्वेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फोर्थ इक्वेशन सेलेक्ट कर ली, तो आप इसमें x या y की वैल्यू पता कर लो। चलिए इस बार y की वैल्यू पता कर लेते हैं। 3x माइनस 9 इज इक्वल टू y। 9 को भेज दीजिए लेफ्ट साइड में, y को भेज दीजिए राइट साइड में, तो y की वैल्यू मिल जाएगी। y की इस वैल्यू को उठा कर रख दीजिए थर्ड इक्वेशन में। तो सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। आते हैं यहाँ पर 3 को 3 लिखिए, x को x लिखिए, प्लस को प्लस लिखिए, 4 को 4 लिखिए, y की जगह पर लिख दीजिए 3x माइनस 9। 3x माइनस 9 इज इक्वल्स टू -6। ओके, ये हो गया 3x। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 12x आ गया, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर -36 आ गया, इज इक्वल्स टू -6। 3x प्लस 12x ये हो गया 15x। -36 को भेज दीजिए राइट साइड में, तो ये जाकर बन जाएगा +36। 15x की वैल्यू आ जाएगी 30 और x की वैल्यू हो जाएगी 30/15, मतलब x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू को 2 जो है वो आप उठाकर इक्वेशन नंबर 1 या 2 में कहीं पुट कर सकते हैं और आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सब्सटीट्यूट x इज इक्वल्स टू इन इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं। 1 इक्वेशन अगर आपको याद हो तो वही इक्वेशन थी, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। आप x की जगह 2 लिखने वाले हैं, तो x को हटाइए 2 लिख दीजिए। 2/2 1 होता है, 1 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। इसके आगे का पोर्शन देखिए ज़रा। अब आप इस 1 को भेज दीजिए राइट साइड में, तो 2y/3, ये 1 उधर जाकर -1 बन जाएगा, तो ये भी -1 और ये भी -1। तो 2y की वैल्यू हो जाएगी, 2y/3 की वैल्यू हो जाएगी -2, तो y की वैल्यू हो जाएगी -2 इंटू 3/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ 1 बचा है, जब कुछ भी नहीं तो यहाँ 1 है। 1 इंटू 3 हो जाएगा -3/1 है। जब डिनोमिनेटर में 1 होता है तो आप 1 को रिमूव कर सकते हैं, सिर्फ -3 भी लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू ही मिल गई आपको 2 और y की वैल्यू मिल गई आपको -3। तो आपने देखा यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड दोनों से सॉल्व किया है। आई होप अब तक कि आपको एलिमिनेशन मेथड पूरी तरह क्लियर हो गया होगा और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम इस एक्सरसाइज में और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी डाउट हो तो मुझे बताते रहिए। ओके, थैंक यू।